back to my channel. This is सुनीता वाधवानी, lecturer of English, Government Higher Secondary School संबलपुर। बच्चों, 10 तारीख को आप सबका इंग्लिश एनुअल एग्ज़ाम है और आप सब उस एग्ज़ाम में फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते होंगे। तो बच्चों, मेरा आज का ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें लिटरेचर टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 पूछे जाते हैं वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड होते हैं। उन एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है, उन सबको मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं चाहूँगी कि कीप अ पेन एंड नोटबुक रेडी एंड राइट अलॉन्ग विथ मी फॉर प्रैक्टिस। ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार ये संभावना है कि आपके जो आंसर्स हैं जो ये एमसीक्यू के फॉर्म में हो सकते हैं, यानी तो फिर शॉर्ट आंसर के फॉर्म में। तो एमसीक्यू के फॉर्म में होते हैं तो आपके लिए इजी होता है, लेकिन जब शॉर्ट आंसर के फॉर्म में होते हैं तो बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन डिफ़िकल्ट सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ ना, और क्योंकि मैं आपके लिए आपके उस डर को कॉन्फिडेंस में बदलने के लिए आपके साथ हूँ। और चलिए साथ मिलके प्रैक्टिस करते हैं। तो ये देखिए, रीड द स्टेंजा ऑफ द पोम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second. Did not move our arms so much. तो बच्चों, ये तो मुझे समझ में आ गया। Let's not speak in any language, keeping quiet का है ना। आपको अगर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में 1 मार्क श्योरली ही पक्का करना है तो सबसे पहले उस पोएम का नाम और पोइट का नाम याद कर लो, ठीक है। और शॉर्ट आंसर से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चंस कैसे रहेंगे। द पोइट वांट्स अस टू कीप क्वाइट एंड स्टॉप फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स आर आवर। देखिए कितना बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन आंसर क्या है? द पोइट वांट्स अस टू कीप क्वाइट एंड स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। व्हाट डज ही वांट अस टू डू फॉर 1 सेकेंड? ही वांट अस टू स्टॉप and be still for 1 second or be motionless. What does he mean by not move our arms? Here the poet wants to stop all activities we are doing and be still for a second. Name the poet of the poem given. Pablo Neruda. फिर है सेकेंड स्टेंजा। When the aunt is dead से मैं समझ गई कि आंट जेनिफर टाइगर है। Her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. Name the poem and the poet from which the extract is taken. मैं बता रही हूँ यही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन से है। तो नेम ऑफ द पोम इज आंट जेनिफर्स टाइगर्स एंड द पोएट इज एडने रिच। What will happen to her tiger after her death? The tigers she created will continue to prance, proud and afraid, proud and unafraid, even after her death, symbolizing her artistic spirit and desire of freedom. What are they still ringed with? They are still ringed and ordeal refers to her difficult experience and oppression she faced in her married life. क्योंकि आंट के साथ शादी करके उसने जो ऑपरेशन, मतलब जो कष्ट, जो अंकल ने उसको सताया, अपना उनकी वैवाहिक ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ें उनने सही, वो ये है आपका स्टील रिंग्ड विथ। व्हाट आर दे स्टील रिंग्ड विथ? दे आर स्टील रिंग्ड विथ, रिंग्ड एंड ऑर्डियल रिफर्स टू हर, आंटी के ये डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस हैं। वेयर डिड शी मेक द टाइगर्स? पैनल में। शी मेड द टाइगर्स ऑन अ पैनल, और वी कैन से स्क्रीन। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है माई मदर एट 66। रीड द गिवन पोम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। इस पर बच्चों कई तरीके से क्वेश्चन आएंगे। मेरा एक वीडियो आज आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर होगा, जिसमें मैंने सिर्फ मदर एट 66 के 3 एक्सट्रैक्ट हैं, वो भी शेयर करने वाली हूँ। विच थाट डिड द पोइट पुट अवे? द पोइट पुट अवे द थाट ऑफ हर मदर्स डेथ। इसी थाट को तो वो दूर करना चाहती थी ना, यानी दैट मीन्स
बाहर क्यों देख रही थी? क्योंकि अब यही सोच सोच के उसका मन खराब हो रहा था। वॉट डू द स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई? स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाइज द वाइब्रेंट रैपिडली पासिंग ईयर्स ऑफ आवर लाइफ। और बच्चों, जब भी पोयम के क्वेश्चन रहेंगे तो एक ट्रिक बता रही हूँ मैं कि पहला तो पोयम का नाम और पोइट का नाम रेडी कर लो, फिर आपका एक क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच पर जरूर रहेगा, तो फिगर ऑफ स्पीच पहचानना भी सीखिए आप, है ना। वॉट आर द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम सिम्बॉलिक ऑफ? यहाँ इमेज भी है ना, इमेजरी भी है। मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स रिप्रेजेंट एनर्जी, जॉय एंड इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड। ट्रीज स्प्रिंटिंग, ये आपका पर्सोनिफिकेशन भी है। राइट द नेम ऑफ द पोम फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। The name of the poem is my mother at 66. फिर ये देखो, Friday morning I saw my mother beside me doze, driving from my parents' home to Cochin, last open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain, and she was as old as she thought away and looked out at young. बच्चों, as old as, when two things compare using as, adjective as, यहाँ simile है। like, ashen like, यहाँ पर भी simile है आपकी। तो the poet was driving to the, very easy, Cochin airport. She noticed that her mother was dozing. Her mother's face looked like a corpse. In the passage, dead body means corpse मतलब शव। A thing of beauty is joy forever, its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. According to the poet, what is a thing of beauty? According to the poet, the thing of beauty is a source of joy which never fades. What is a bower? A bower is a pleasant shady place like a retreat or a cozy spot in the shade of trees. In the extract, what increases? Thing of beauty, loveliness, क्या increase हो रहा है? Loveliness increases. Name the poet of the poem. John Keats. एंड पोम का नाम क्या था? थिंग ऑफ ब्यूटी। फिर है ये रोड साइड स्टैंड से, द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद द माइंड अहेड, इफ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप। मैं पॉलिश ट्रैफिक देख के समझ गई कि ये रोड साइड स्टैंड है। ये देखिए, बेरीस आ गया, वुडन कार्ड्स आ गया, आपको पहचानने की ज़रूरत। ये सबसे ज़्यादा तो मेरे को ये लाइन से देखो, विद द आर्टलेस पेंट आर एज दैट विथ एंड टर्न रॉन्ग एंड एस। तो ट्रैफिक पास्ड थ्रू द रोड साइड स्टैंड। डैश वर ऑफर्ड फॉर सेल द रोड साइड स्टैंड। क्या था आपका? वाइल्ड बेरीज एंड गोल्डन स्क्वैश दिया हुआ है। द साइट ऑफ द क्लम्सी पेंट इन हर, क्या है का आपका? स्लाइट ऑफ द क्लम्सी पेंट इन हर इन पर्सन, हैप्पी, इरिटेटेड, सारो। क्या आएगा आपका? इरिटेटेड। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टेंजा विच मीन्स रिफाइंड। रिफाइंड मीन्स पॉलिश्ड। फिर आप देखिए, लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड। मैं समझ गई, लिटिल न्यू शेड। फिर रोड साइड स्टैंड, इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक इज पैड, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। समझ गई। वेयर वॉज द न्यू शेड पुट, वॉट वॉज इट्स पर्पज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इट वॉज पुट अप इन फ्रंट ऑफ एन ओल्ड हाउस एट द एज ऑफ द रोड। इट वॉज पुट सेल सम चीप थिंग्स। वाई डज द पोइट यूज द वर्ड पैथेटिक? पोइट यूज द वर्ड टू अंडरलाइन द पॉवर्टी एंड माइजरी ऑफ द पीपल इन द कंट्री साइड। लोगों की गरीबी दिखाना चाहती है, लाचारी दिखाना चाहती है। हु आर रिफर्ड टू एज फ्लावर ऑफ सिटीज। द रिच पीपल ऑफ द सिटी life have been referred as the flower of the cities. Name the poem. The poem is Roadside Strand. ये पोम थोड़ी सी कठिन थी, इसीलिए मैंने इसके स्टेंजा लिए हैं ज़्यादा,
क्योंकि आपके पास इसका मटेरियल नहीं है। मेरा पर्पज़ है आपको मटेरियल अवेलेबल कराना प्रैक्टिस के लिए। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विसाइट life of spirit has never been found, or the voice of the country seems to complain, I can't help owing the great relief it would to be put these peoples at one stroke out of their pain. Explain the phrase the requisite lift of spirit. Poor need a better treatment, ना गरीबों को poor need a better treatment at the hands of the rich ruling classes, but this lift of the spirit has not been found so far. What does the voice of country complain? Voice of country complains that nothing substantial has been done to improve their lot. What could give the poet great relief? He could get a great relief if the poor could be brought out of their pain at one stroke. Name the poem. The poem is Roadside Strand. तो बच्चों आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए आपको और किस तरीके के वीडियो चाहिए। आप ये देख रहे थे, ये प्रोज के एक्सट्रैक्ट से भी हो सकता है कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं दे और आपको शॉर्ट आंसर पूछे। आप वीडियो को एंड तक के नहीं देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने द रैट ट्रैप लेसन का लिया है। श्योरली इट वॉज अनयूजबल फॉर पुअर वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड देख के मैं समझ गई कि ये द रैट ट्रैप है। हु वॉज द इंट्रूडर? इंट्रूडर वॉज द पुअर वेगाबॉन्ड। Who is the author of the rat trap? The author of the rat trap is Selma Lagerlöf. What was the blacksmith's reaction? The blacksmith glanced casually and indifferently at the intruder. How did the intruder look? The intruder had a long beard, was dirty and ragged, and had a bunch of rat traps dangling on his chest. ये मैंने आपको अपने expected question paper में भी बताया है। ये देखो rat trap का। He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. During the first hours, this caused him no difficulty. Later in the day, it becomes worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. ये भी मैं समझ गई rat trap से ही है। Why did the peddler choose woods instead of public highways? Peddler choose woods क्योंकि उसने चोरी किए थे 30 kronor। तो इंस्टीड ऑफ पब्लिक हाईवे बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ बींग कॉट। उसको पकड़े जाने का डर था। एज ही हैड स्टोलन 30 kronor फ्रॉम क्रॉफ्टर्स होम। वॉट डिड ही रियलाइज आफ्टर वॉकिंग फॉर सो लॉन्ग? आफ्टर वॉकिंग फॉर सो लॉन्ग द पेडलर रियलाइज दैट ही हैड बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। फंस गया था। ही हैड ट्राइड टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन बट द paths twisted back and forth so strangely that he was unable to find his way out. What kind of forest was that? The forest was a big and confusing one with paths that twisted back and forth strangely. How many kronors had he stolen from the crofter's home? The peddler had stolen 30 kronor from the crofter's home. ये देखो एम हेमेल का। एम हेमेल went on talk of the French language saying that it was the most beautiful language in the world. एम हेमेल का एक्सट्रैक्ट मतलब समझ जाओ लास्ट लेसन। विच इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू एम हेमेल? फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड बिकॉज इट इज़ द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल। वाई वॉज फ्रांच एबल टू अंडरस्टैंड द ग्रामर लेसन ईजिली? उस दिन क्यों समझ पा रहा था? हर कोई उसको इसलिए समझ में आ रहा था क्योंकि उस दिन वो खुद ध्यान दे रहा था। Franz was able to understand the grammar lesson easily because he was paying close attention, and M. Hamel seemed to be explaining everything with great patience. Name the lesson from which the extract is taken. The extract is taken from the lesson, the last lesson. Who is I in the given extract? I in the given extract refers to Franz. फिर है ये आपका डीप वाटर से माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज। तो YMCA पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। आई डैश विथ माई न्यू वाटर विंग्स। आई पैडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स। द नरेटर वेंट टू द पूल व्हेन द प्लेस वॉज क्वाइट। डैश वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब द टाइल्ड बॉटम। इंडिगो से he had gone to December 1916 annual convention of Indian National Congress Party in Lucknow. मैंने इन वर्ड से पहचाना
राजकुमार शुक्ला को दिखेगा, समझ गए आप, इंडिगो है। चंपारण वर्ड दिखा, इंडिगो है। तो वेयर डिड द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टेक प्लेस? कहाँ हुआ? वेयर मतलब, तो द इन दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस इन लखनऊ। वही बताया ना बच्चों, शॉर्ट आंसर आए चाहे MCQ आए, दोनों ही इजी है। प्रैक्टिस आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएगी, बता रही हूँ। जहाँ ज़्यादा प्रैक्टिस हुई आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप श्योर रहेंगे। तो अगर आप अपने 4 मार्क्स श्योर करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक के देखें। ये लखनऊ में हुआ। हाउ मैनी डेलीगेट्स अटेंड द कन्वेंशन? 2301 delegates who attended the convention. To which place Rajkumar Shukla belong? Rajkumar Shukla belonged to Champaran. Which place did Gandhi ji never be hear about? Gandhi ji had never heard about Champaran. Last spring से देखिए, I remember a story a man from Udupi one told me as a young boy. Udupi ये देखिए, shoes आ गया, pair of shoes। ये आपको पता है, लास्ट स्प्रिंग बाय अनिस जंग। व्हाट डिड द यंग बॉय इन ओडीपी प्रे फॉर एट द टेम्पल एवरी डे? यंग बॉय इन ओडीपी प्रेड फॉर अ पेयर ऑफ शूज एवरी डे। आफ्टर 30 years व्हाट स्टेट डिड द नरेटर फाइंड द टेम्पल in when revising ODP? After 30 years the narrator found the temple in a state of desolation. Who were the individuals mentioned as remaining shoeless in the narrator's neighborhood? The rag pickers in the narrator's neighborhood were mentioned as remaining shoeless. Who is I in the above passage? The I in the above passage refers to the man from Udupi who told the story. ये सविता का पैसेज। सविता, ये भी लास्ट स्प्रिंग में इसका जिक्र हुआ है। ड्रैप पिंक ड्रेस, तो सविता ने क्या पहना था? ड्रैप पिंक ड्रेस। हर हैंड्स मूव लाइक अ टोंग्स ऑफ मशीन। वन डे हर हैंड डाइड विथ हिना। हिना मतलब रेड। द यंग गर्ल बिकम, क्या बनेगी? ब्राइड। ये आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है। ठीक है, तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो इसी तरीके के एग्ज़ाम अपडेट्स मैं आपको देते रहूँगी। क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें क्वेश्चंस MCQ के फॉर्म में आएंगे कि शॉर्ट आंसर, और ये नहीं कहा जा सकता। अब ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन आप दोनों के लिए रेडी रहिए। प्लीज़ कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे पॉजिटिव, स्टे कॉन्फिडेंट। ऑल द बेस्ट।